आओ असी अज दे इस पवित्र वचन ते अपना मन लगाना है और परमेश्वर का वचन सानू अज की सिखाता है असी अज दे वचन दे तरह सीखना है। एक जन बाइबल खोलेगा हिजकिय्याह की किताब 37 नंबर अध्याय एक वचन यहोवा दा हथ मेरे उत्ते सी अते ओह मैनू यहोवा दी आत्मा विच बाहर लै गया अते उस वादी विच जेहड़ी हड्डियां नाल होई सी मैनू उतार दिता अते मैनू उन्हां दे आले दुआले चुफेरे फराया अते वेखो ओह उस वादी दे मुंह उत्ते बहुत सारियां सन अते वेखो ओह बहुत सुकियां होईयां सन। बोल हालेलुया हालेलुया। हाथों तक बुला ले लिखिया वचन दे विच परमेश्वर दे दास दे बारे लिखिया हिजकिय्याह लिखा है किदे बारे लिखिया हिजकिय्याह दे बारे बोलो हिजकिय्याह दे बारे किदे बारे हिजकिय्याह दे बारे लिखिया यहोवा दा हथ मेरे उत्ते सी और ओह अपनी आत्मा दे विच मैनू बाहर ले गया। बोल हालेलुया। हिजकिय्याह वचन च इस वचन च लिखिया हिजकिय्याह की कहंदा ओह मैनू अपनी आत्मा दे विच बाहर ले गया। वो एक दर्शन देख रहे हैं और उस दर्शन दे विच ही प्रभु उसनू वो जिस जगह ते बैठा सीगा उस जगह को बाहर ले गया। बोले क्या उसको बाहर ले गया और किथे ले गया जिथे बहुत सारे मुर्दियां दी हड्डियां दे ढेर लगे हुए थे किसी दी बांह किसी दी ओथे ले गया बहुत ज्यादा ढेर लगे सी हड्डियां दे और परमेश्वर हिजकिय्याह नु किथे ले गया उस जगह उते ले गया। बोल हालेलुया। किथे ले गया जिथे हड्डियां दा ढेर लगा होया सी उस जगह ते परमेश्वर हिजकिय्याह नु ले गया किदों जदों हिजकिय्याह प्रार्थना दे विच सीगा मैं लिखिया वो प्रार्थना कर सीगा अपने लोकां दे लई हिजकिय्याह जेड़ा अपने लोकां दे लई प्रार्थना कर सीगा क्योंकि उस वक्त बाइबल च लिखिया होया है कि जेड़ा यरूशलेम परमेश्वर दा शहर उस जगह ते बहुत सारे विरोधियों ने की कीता परमेश्वर दे मंदिर नु ढा दिता गया सी और जो उन्होंने ढा दिता उस जगह के लोग बहुत ज्यादा परेशान दुखी सीगे और हिजकिय्याह उन्हां दे लिए प्रार्थना कर रहा सी उन्हां लिए की कर रहा सीगा प्रार्थना कर रहा सी हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा सीगा और उस प्रार्थना दे विच हिजकिय्याह नु परमेश्वर दा आत्मा उस जगह तो बाहर ले गया और हिजकिय्याह जब बाहर ले गया और किथे ले गया जिथे बहुत सारी हड्डियां सुकियां हड्डियां केड़ियां हड्डियां सुकियां हड्डियां दे ढेर लगे हुए सीगे ते हिजकिय्याह नु उस जगह ते लेके गया। बोलो हालेलुया। हिजकिय्याह परमेश्वर लेके बोलो हालेलुया। परमेश्वर उस जगह ते लेके गया आगे बढ़ांगे अते ओहने मैं तो पूछया हे आदमी दे पुत्र की ये हड्डियां जी सकदियां हन। मैं आख्या हे प्रभु यहोवा तू ही जानता है। फिर उस मैनू आख्या तू इन्हां हड्डियां उत्ते अगंवा कर अते इन्हां नूं आख हे सुक्की हड्डियो यहोवा दा वचन सुनो। प्रभु यहोवा इन्हां हड्डियां नूं इउं फरमाउंदा है वेखो मैं तुहाडे अंदर आत्मा पावांगा अते तुसी जिउंदियां हो जाओगे। सब हालेलुया हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन दसदा है कि परमेश्वर का आत्मा उसने कहंदा है आदमी दे पुत्र किनु कहंदा हिजकिय्याह हे आदमी दे पुत्र ये हड्डियां जीवनगियां या नहीं ये हड्डियां जोड़गियां या नहीं। किसने क्या परमेश्वर की आत्मा ने बोला और हिजकिय्याह कहंदा प्रभु इस गल का मैनू नहीं तोनू पता होएगा
मैंने इस गल का बिल्कुल नहीं पता ये जोड़गियां या नहीं जोड़गियां, इस दे बारे तो पता है। प्रभु की आत्मा ने हिजकिय्याह नूं बोलिया, इन्हां हड्डियां नूं की कर, आदेश कर, बोल इन्हां हड्डियां दे अगों वाक कर, ये हड्डियां जीणगियां। बोल हालेलुया। कि बोले हड्डियां ते की कर रहे अगों वाक कर, बोल ये हड्डियां की होणगियां, बोलो की होणगियां, जोड़गियां। बोलो हालेलुया। ये हड्डियां की करनगियां, जोड़गियां, जिउंदियां हो जाणगियां। बाइबल च लिखा हिजकिय्याह ने बोलिया, हिजकिय्याह ने बोलिया, बाइबल च लिखा हड्डियां जी उठियां। बोलो आमीन। वो हड्डियां जी उठियां। आज साडा मुर्दापन जीवित नहीं होगा। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ परिस्थिति ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਜਣ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ कारण की है? कारण एक है वो अपनी जिंदगी की प्रार्थना नहीं करते। लेकिन हिजकिय्याह प्रार्थना करया सीगा और प्रार्थना दे विच उसनु दर्शन देखा। की दर्शन सीगा? ਉਹਨੂੰ पवित्र आत्मा उस प्रार्थना दे विच किथे ले गए जिथे हड्डियां सुक्कियां सी। उस जगह ते परमेश्वर दा आत्मा हिजकिय्याह नूं ले गया और कहंदा इन्हां हड्डियां ते अगों वाक कर, और हड्डियां ये जी उठणगियां। बोलो हालेलुया। ये हड्डियां की होणगियां? जी उठणगियां। अगों वाक कर। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अन्य भाषा ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, और ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਬਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ नहीं ਕੀਤੀ, बस टाइम पास। लेकिन से पूछ लो, हाँ जी भाजी प्रार्थना नहीं, काम तो नहीं मेरे मिलते। प्रार्थना करोगे हिजकिय्याह की तरह तो शब्दां के द्वारा हर एक मुर्दा चीज जीवित हो जाएगी। आमीन। हर एक मुर्दा चीज क्या जीवित हो जाएगी। जब तुम प्रार्थना करोगे दर्शन देखोगे, प्रार्थना करोगे परमेश्वर के मिरेकल देखोगे, प्रार्थना करोगे तो शब्दां के द्वारा चमत्कार हो लगे, प्रार्थना के द्वारा तो कराने की परिस्थिति बदल जाएगी। ये प्रार्थना नहीं करनी, केड़े दर्शन देखने? कहना इन्हां नूं कोई वखरा रब मिलिया, ये तो दर्शन एक पास्टर आके कहता है इस बार तुसी इस तरह करना है, इस बार तुसी आ करना। कहना यार इन्हां कोई वखरा रब मैनू तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं। एक पिछले दिन कोई कहता ये पता नहीं किदा दे पास्टर, ये कई ने घर दसदे आ, घरां दे रंग दसदे आ, ये तां बीमारियां दसदे ने, कोई यार पता नहीं इन्हां नूं कित्थों पता। तुसी प्रार्थना नहीं करते, दर्शन नहीं देखते, तुसी प्रार्थना नहीं करते और तुहाडे शब्दां दे द्वारा ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਭੱਜਦੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਰੁਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ, ਗਲਤ ਆਓ ਜੀ, ਸੱਦ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਦੇ ਗਿਆ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਓ, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं है, मैं फिर वापस कर आवांगा, इसलिए ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ
राम दे ना सुबह फिर तैयार हो गए, फिर आ जाए। वो दिन तो बाद मैनू नजर नहीं आया। आउन की गल दूर है, वो मैंने किते देख लेंगे तो मेरे सामने नहीं होता। प्रार्थना नहीं करनी, कहना परमेश्वर चमत्कार करेगा। प्रार्थना नहीं करनी, परमेश्वर मेरी गाली सुन रहा। प्रार्थना नहीं करनी, एक आदमी के बंदे ते ऑब्जेक्शन कर देना, मैनू पता नहीं है भी अपनी मर्जी कर देंगे साडा पास्टर। तुसी आदमी की नहीं हो, तुहानू उहदे बारे नहीं पता वो की कर रहे हैं। कईयों को मेरे बारे पता नहीं मैं की कर रहा, क्यों आदमी की नहीं है। बस वो बैठ के ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, बस बैठ के उंगलियां चकने वाले। कारण की है? क्योंकि वो आत्मा दे विच नहीं है। और आत्मा जानने लिए प्रार्थना चाहिए है। जब प्रार्थना नहीं, तुसी आत्मा च नहीं जाओगे। जब तुसी आत्मा च नहीं जाओगे तो मुर्दापन मुर्दा ही नहीं, जीवित नहीं होएगा। थोड़ी सुखी हड्डियां सुखी रहेंगी, जीवित नहीं होंगी। प्रार्थना करना शुरू करोगे, विश्वास करो परमेश्वर तुहानू अपने आत्मा दे नाल भर देगा। जो तुहानू आत्मा दे नाल भर देगा, थोड़े शब्दां दे द्वारा थोड़ी जिंदगी च मिरेकल होने लग जाएगा। तुसी शब्द बोलोगे, थोड़ी अपनी जिंदगी च बड़े काम होने लग जाएंगे। तुसी शब्द बोलोगे, थोड़े शब्द थोड़ी जिंदगी नूं, थोड़े घराने नूं, थोड़ी फैमिली नूं आशीष और ब्लेसिंग और तरक्की देंगे। थोड़े वर्ड तुहानू ही कदों जो तुसी प्रार्थना करना शुरू करोगे और निरंतर प्रार्थना करते रहोगे। नहीं तुसी कोई प्रार्थना करने टाइम नहीं, चर्च विच सेवा करने टाइम नहीं है, मेरे को आज्ञाकारी करने टाइम नहीं है, आशीष मिलेगी नहीं मिलेगी। कारण की है? तुसी प्रार्थना नहीं करते और तुसी आज भी मुर्देपन दे विच, आज भी मुर्दापन नहीं जीवित हो रहा ना प्रार्थना करने का। पूरा पूरा दिन फोन सुनते रहना, फोन चलाते रहना, फोन पे मन जो आए देखते रहना और प्रार्थना नहीं करनी। और आगे बाद जो बोलना, असी तो एक साल को आ रहे हैं, सानू तो 6 महीने हो गए, सानू तो प्रभु ने बरकत देती नहीं। तो जहां भला की कर देंगे कर फास्ट बनाने की करते रहना, क्योंकि वो आत्मा दे नहीं है, शरीर दी गल्लां करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है आत्मा की, जो आत्मा दे विच है वो आत्मा दे कामां नूं जान जाणगे कि आत्मा दे काम की ने, आत्मा दे काम किस तरह होंदे ने, आत्मा दी गल्लां किस तरह होंदे ने। मैं उन्हां लोकां नूं बहुत घट पुछदा जो शरीर तो सोचते हैं, जो आत्मा नूं चलदे मैं उन्हां नूं हमेशा पुछदा, क्योंकि आत्मा प्रार्थना द्वारा आती है। बोल हालेलुया। जिसके प्रार्थना कार्य सीगा, आत्मा नूं किथे ले गया? बाहर ले गया और उस जगह ते ले गया जिथे हजारां ही हड्डियां मुर्दियां ने पईयां सीगियां। और लिखिया प्रभु ने उसनु बोलिया, यहोवा ने बोलिया इन्हां हड्डियां नूं की कह, इन्हां हड्डियां नूं बोल, ये हड्डियां जौन गया। बोले हड्डियां, कुछ बात बोले हड्डियां जौन गया। ये हड्डियां च पावर आएगी, ये हड्डियां च शक्ति आएगी। तो बोल, आज प्रार्थना नहीं करनी, बोली जाना, जो आया बोली जाना, बोली जाना जो आया। प्रार्थना नहीं करनी, बोली जाना, तो फिर कुछ नहीं बदलेगा। प्रार्थना करोगे, बोलोगे, हड्डियां जोड़ोगे। प्रार्थना नहीं करोगे, बोली जाओगे। जितना इस बार आके माइक पढ़ के डे पहले बोलन बच्चों 10-15 जने निकल के आते, मैं तो चंगा हो गया, मैं तो चंगा हो गया, मैं तो चंगा हो गया। 20 दिन बाद तुसी भी एक माइक खरीदो, एक स्पीकर खरीदो, जाके तुसी भी डक दो। बाद तो फिर हो गया, वो आत्मा नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੇ ਮਾਈਕ ਲੈ ਆਣਾ, ਬਸ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਦੇ ਡੈ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਮਤਕਾਰ
हालेलुया। सुबह में पास्टर जी ने बैठ के गल कर रहे थे और असं पूरा दिन सुबह तो प्रार्थना शुरू करते हैं 7 बजे तो 8 बजे तो प्रार्थना, रात प्रार्थना, सुबह प्रार्थना और संडे ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਸੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ और काम होता है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਸ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਸ 4 ਕੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਡੰਗਣੀਆਂ, बस ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, 10-15 ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। नहीं, ये काम नहीं है। काम की है आत्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ और ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਚ ਭਰਦੇ ਜਾਣਾ और उसका आदेश आएगा और हड्डियां जोड़ के बोल हालेलुया। आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और प्रार्थना ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हर एक चीज का शेड है, टेंट है, साउंड है, लाइट है, हर एक वस्तु का प्रार्थना के द्वारा इंतजाम होता है। प्रार्थना ना करो, उपवास ना करो, आज्ञाकारी ना करो, बाइबल ना पढ़ो और बोलो परमेश्वर मेरे शब्दों द्वारा काम करेगा, बिल्कुल नहीं है। 1% भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना आएगी, काम होने लग जाएगा। मेरा देखिए कई लोग खड़े हुए और वो सब चले गए और प्रभु देखे असी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के बोलो आवाज आई। आज तो सिखाना जो नकली से आत्मा से जाओगे तो आत्मा की गल्लां दा पता लगना शुरू होगा और आत्मा दे तो सब कुछ नजर आएगा। और कदों जो तुसी प्रार्थना करोगे तो चर्च भी समझ लग जाएगा, चर्च में बोया बीज भी समझ लग जाएगा, चर्च में की मदद भी तो समझ आनी उदों समझ आएगी जो तुसी प्रार्थना करोगे और आत्मा से जाओगे। प्रार्थना ना करो, आत्मा से ना जाओ, ऑब्जेक्शन करो बैठ के। कई ने बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं, सुबह तो लेकर शाम तक कई ने काम ही हुआ। कोई कहता ये कर दे, कोई वो कर दे, कुछ कहो क्योंकि वो आत्मा से नहीं है। माना आत्मा ने पता नहीं, आत्मा दे लिए चिल्ड्रन बच्चे है, आत्मा दे जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, जो बिजली वाले शूज भी उंगल देते हैं, वैसे लोग ने उन्होंने नहीं पता वो दूध पीने वाले बच्चे, इसलिए जाके शूज उंगल देते, पास पे पढ़ रहे आजा वापस आजा भाई, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, तू मेरे लिए बदनामी करना, कोई गल नहीं, वापस आजा, पाप च ना डूब जी, वापस आ। हालेलुया। आज मैं तुहानू दसना चाहता, आज अपने आप को प्रार्थना करने वाला बनाओ और प्रार्थना द्वारा सामत आएगी, प्रार्थना द्वारा मसा आएगा और जो मसा और सामत आएगी तुहानू सब कुछ समझ आएगा और तुहाडे मुंह दे द्वारा तुहाडी जिंदगी च, तुहाडे घराने च, तुहाडी फैमिली च ते जे तुसी प्रार्थना ना करो बदलाव नहीं आएगा। इस जगह ताकि 10 मिनट उछल के प्रार्थना की बस, उस तो बाद नहीं की। कई लोग इस तरह समझते मैनू और मेरे नाल बैठे पास्टर ने इधर समझते कि ये भी सारे पास्टर इको जे इदा नहीं, बस इन्होंने ऐ शुरू कर दिता। रात पूरी बीत जाती है, दिन भी चढ़न लग जाता है पर प्रार्थना नहीं पाते। प्रार्थना चलती जाती, प्रार्थना चलती जाती। असी पूरा हफ्ता पता क्या करते हैं, ये हुई एक दूसरे ना मीटिंग सलाह कर देते, कदों किथे ये प्रार्थना करिए, कदों बैठिए बचन दी गल्लां करिए, कदों बैठिए ओदे नाम दी गल्लां करिए। जदों असीं बैठांगे वो दर्शन दिखाएगा और हड्डियां जोड़नियां, बोलो आमीन। जदों जदों असीं बैठेंगे उदों उदों वो दर्शन दिखाएगा और हड्डियां जोड़नियां, मुर्दे लोग छोड़गे, लंगड़े लोग चलणगे। कदों जदों असीं बैठांगे और प्रभु दर्शन दिखाएगा, बोल हालेलुया। आज प्रभु की उपस्थिति से बैठना शुरू करो। तोड़े घर ते शैतान काम करया, वो शैतान तोड़े वर्ड दे द्वारा, तोड़े शब्दां द्वारा, तोड़े घराने नूं, तोड़ी फैमिली नूं छड्ड के जाएगा। 100% है। क्यों नहीं जाएगा? यीशु दे नाम से छाएगा। जब तुसी प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना तोड़े मुंह दे च, वो तोड़े चेहरे ते, तोड़े शरीर च सामत लगेगा और वो सामत शैतान नूं जला के रात करेगी, बोलो आमीन। तो जे तुसी हाई लापरवाह दे हो, कईयां नूं ये भी नहीं याद रहता कि असीं अपने घर च प्रार्थना करवानी या मीटिंग करनी या असीं खुद प्रार्थना करनी, भी नहीं याद रहता। कई किते लंघ जांदा और कदे शैतान ही नहीं छड्डदा, बंधन नहीं टुटदे। किद्दां चेंज होएगा?
ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਚਾय पी के प्रार्थना कर जाओ और प्रार्थना द्वारा मेरे परिवार दियां मेरे पति दियां मेरी फैमिली दियां जो कुछ मरिया और जो सड़िया जो गलिया वो जिंदा हो जाएगा। ਅਸੀਂ प्रार्थना ਲਈ बिल्कुल तैयार नहीं है, ਅਸੀਂ आराधना ਲਈ बिल्कुल तैयार नहीं है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ बिल्कुल तैयार नहीं है, पर आशीष लेने ਨੂੰ तैयार है। आशीष से नहीं मिलेगी प्रार्थना दे द्वारा। बोलो प्रार्थना दे प्रार्थना करोगे और प्रभु तुम आदेश देगा, बोल ए मुर्दा हड्डियां जीवित हो जाओ। आमीन। प्रभु की क्या बोल ए मुर्दा हड्डियां जीवित हो जाओ। आज अपनी जिंदगी च वचन रख लो। फिजिकल प्रार्थना करे और प्रार्थना दे विच पवित्र आत्मा और उन्होंने ले गया और क्या बोल ये हड्डियां जोड़ दिया और लिखा है जिक्र ने बोलिया मुर्दा मरियां सड़ियां पुरानियां पता नहीं किदी किदी हड्डियां अपने आप कट्टियां हो गया और अपने आप वो जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया। आज अपनी जिंदगी च वचन रखिए कि मेरी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, प्रार्थना के द्वारा बहुत परिस्थितियां बदल सकती हैं। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। मैं तो सिंपल एक उदाहरण देती है मिस्टर चर्च एक सौंद खरीदन दे नाल एक मेडिकेशन खरीदन दे नाल दरीज खरीदन दे नाल नहीं चलता, वो दी सामर्थ की तरह चलता है। चर्च पैसे दे नाल नहीं चलता, याद रखना भी गल वो दी सामर्थ न चलता। जो दी सामर्थ है पैसा हर चीज आ जाती है। कितना समय लगा इस चर्च में? 4 साल है और 4 साल में बहुत कुछ कर देता है। कोई 20 साल के 10 साल तो बैठे हैं, कुछ नहीं बदल रहे। क्यों? सामर्थ्य नहीं है। अच्छा तुम समझो तुसी सामर्थ्य दे विच चलो और कितना चलोगे प्रार्थना। आज अपने आप में परमेश्वर के डेडिकेट कर दो, अपने आप परमेश्वर के समर्पण कर दो और दुआ शुरू कर दो और डट के प्रार्थना करो। अपना काम का जो कुछ भी तुम तो अलग होगे छट के प्रार्थना करना शुरू करो। वो तुहानू लेके जाएगा, वो तुहानू लेके जाएगा और तुहानू कहेगा, तुहानू ही कहेगा बोल, तुहानू ही बोलेगा बोल, तुहानू कहेगा बोलो और तुसी ही बोलोगे और तोड़े ही बोलन दे नाल तोड़ियां मुद्दा हड्डियां मुर्दा जो हड्डियां ने बांझपन है वो खत्म हो जाएगा। बोल हालेलुया। ये तुसी नहीं बोलोगे, तुसी नहीं प्रार्थना करोगे, तुसी नहीं बोलोगे तो नहीं होएगा। सब तो बड़ी कमी है असि चर्च आ जाते हैं पर प्रार्थना नहीं करते, जी नहीं करता प्रार्थना का, मन नहीं प्रार्थना का। पहला तो शुरुआत करनी पड़ेगी फिर वो तो लेके जाएगा। बोल हालेलुया। आज अपनी जिंदगी च इस वचन को रखो। लिखा हुआ है कहावतां की किताब च लिखा 18:21 लिखा कि लिखा तोड़े मुंह दे मौत और जीवन है। तुसी बोलोगे जीवन दी गल्लां तो जीवन आ जाएगा। जे तुसी पूरा दिन नहीं और बोलते रहोगे तो होर कुछ भी हो जाएगा। पूरा दिन प्रार्थना करते बाइबल पढ़ते वो दी महिमा करते लगा दोगे। काश मैं पूरा दिन मैं मेरी टीम पास्टर विक्की जी सब पूरा दिन प्रभु दी गल्लां करते ला दने लगातार मेरी टीम ऐसी पूरा दिन मीटिंग थे विजिट थे सुन समाचार थे पूरा दिन जी उपस्थित जी गुजार दे। प्रभु जी तुहाडे कोल 2 समय ते है ही सुबह और रात, तुसी वो भी नहीं बैठ पा रहे, तुसी वो समा भी परमेश्वर की उपस्थिति ते नहीं गुजार पा रहे तो जो कुछ मुर्दा वो जीवित कितना होएगा, वो कितना जिंदा होएगा। आज जिंदा करना चाहते हो तो प्रार्थना करना शुरू करो। रूटीन में परमेश्वर तख्ते और परिस्थितियां बदल देगा। तो तुम प्रार्थना नहीं करोगे हालात फिर चेंज नहीं होंगे। आज प्रभु तो को प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता तो जो प्रार्थना करोगे तो जो जीवन की गल्लां तुहाडे मुंह च आउणगीआं और तुहाडे कोल जीवन का अधिकार तुहाडे शब्दां च होएगा और तुसीं बोलोगे वो होएगा। गुलामी हाथ बोल हालेलुया। अपने घर बंद करो।